मध्ये सुतब्धमणिमण्डपरत्नवेद्यां सिंहासनोपरि गतां परिपेतवर्णां पीताम्बरणमाल्यविभूताङ्गीं देवीं नमामि धतमुद्गर्भैर्जिह्वां जिह्वाग्रमादाय करेण देवीं वामेन शत्रुं परिपीडयन्तीं गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यां द्विभुजां नमामि। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमां शंकरानंद सरस्वती पर्यन्तां वंदे गुरुपरंपराम्। उपस्थित अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हनुमानगढ़ी के श्री महंत स्वामी ज्ञानदास जी महाराज, कलकी पीठाधीश्वराचार्य प्रमोद कृष्णम जी, वेदांती जी महाराज, उपस्थित समस्त अखाड़ा 18 अखाड़ों के संत वृंद, मातृशक्ति स्थानीय प्रशासन के पहरी वृंद, उपस्थित भारत के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए संत समुदाय, मीडिया के इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के पत्रकार बंधुओं, आज ये विराट धर्म सभा 7 बिंदुओं पर आहूत की गई है और 7 ही पृथ्वी का आधार अवलंबन है। गोभिर विप्रश्च वेदश्च सती भी सत्यवाद भी अलुबधई दानशीलश्च सप्तते धायते मही। 7 पृथ्वी के धारण रक्षण संवर्धन में अहम भूमिका अदा करते हैं। विश्व का एकमात्र सार्वभौमिक, सार्वकालिक, सार्वदेशिक 214 देशों में अगर कोई धर्म हो सकता है तो वह एकमात्र सनातन धर्म हो सकता है और दुनिया का कोई धर्म नहीं, सब मजहब है, पंथ है, संप्रदाय है। विश्व का एकमात्र धर्म संप्रदाय सनातन धर्म है। सनातन धर्म का कार्य जोड़ने का कार्य करता है और भौतिकवाद तोड़ने का काम करता है। धर्मस्य विश्वस्य जगता प्रतिष्ठा, विश्व की प्रतिष्ठा का आधार अवलंबन धर्म था और धर्म पर जब हास होता है, धर्म पर जब प्रहार होता है तो धर्म के ही रक्षण के लिए परमात्मा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युगों में परमात्मा ने अवतार लेकर कभी वो भगवान राम के रूप में, कभी वामन के रूप में, कभी वो कल्की के रूप में, कभी वो बाराह के रूप में, कहीं मत्स्य के रूप में, कहीं कुकरा अवतार, कहीं शूकरा अवतार, विभिन्न रूपों में अवतार लेकर पृथ्वी का संरक्षण, धर्म का संरक्षण और मानवता का संरक्षण संवर्धन उस परमात्मा ने किया था। और आज कुछ ऐसे तत्व इस धरा पर उपस्थित हुए हैं जो जोड़ने की जगह है। चाहे कुंभ का अवसर आए, चाहे और भी कोई अवसर आए, तथा कथित भेष को परिवर्तित कर हनुमान जी जैसे ज्ञानी को भ्रमित करने के लिए कालनेमी ने एक भेष को धारण कर हनुमान जी जैसे बलवान, बुद्धिमान, अतुलित बल के शाली को भ्रमित और भ्रांत कर सकते हैं। तो आज हमारे देश की जनता को प्रताप भानु जैसे धर्मनिष्ठ, कर्मनिष्ठ को भी भ्रमित और भ्रांत करने के लिए एक तनु ने अपने भेष को परिवर्तित किया था। तो आज इस भारत भूमि में धर्म और संस्कृति को परिवर्तित करने के लिए, लोगों को भ्रमित और भ्रांत करने के लिए कुछ ऐसे आधार अवलंबन लेकर देकर भ्रमित और सही दिशा देने के लिए जब भी कोई परिस्थिति आती है तो धर्म सभा या कोई भी धर्म सभा होती थी धर्म के निर्णय के लिए, तो जैसे राजनीति का केंद्र दिल्ली, धर्म और संस्कृति का केंद्र काशी अतीत में था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। राजनीतिक निर्णय दिल्ली से होते रहे और धर्म पर जब भी संकट आया तो धर्माचार्य मिलकर काशी के उस केंद्र से, जिसका प्रलय में भी विनाश नहीं होता, और उसी को आधार लेकर कालांतर में आचार्य शंकर ने सदैव अद्वैत को लेकर, लेकिन को शंकर के पीठों पर आरूढ़ शंकर साहित्य, दर्शन, चिंतन, मनन और मंथन से अनभिज्ञ हैं।
जो स्वयं में एक कबरधा के एक चंद कुमार पाठक ने 3 पेज का एक बुकलेट जारी किया था, जो सिवनी के कलेक्टर के द्वारा एक अंग्रेज कलेक्टर की नाजायज औलाद जो दूसरे को नाजायज कहने का प्रयास और साहस करता है, और ऐसी परिस्थितियों में जायज और नाजायज का निर्णय जैसे पुत्र के बारे में मां निर्णय करती है, धर्म के बारे में शास्त्र निर्णय करता है, शब्द के बारे में सोतेंद्रीय प्रमाण, रूप के बारे में नेतेंद्रीय प्रमाण, वैसे धर्म के बारे में शास्त्र प्रमाण है, व्यक्ति प्रमाण नहीं होता। तस्मा शास्त्रम प्रमाणन्ते। और जहां तक इन पद पोस्टों का आधार देश को जोड़ने के लिए था, ना कि तोड़ने के लिए। जो जोड़ तोड़ने की राजनीति करता है, कहीं धर्म के नाम पर, कहीं भाषा के नाम पर, कहीं क्षेत्रवाद के नाम पर, कहीं ईश्वर के नाम पर, वो देश के हितैषी, राष्ट्र के हितैषी नहीं हो सकते। इसलिए आपको अपना नजरिया बदलना चाहिए, चश्मा बदलना चाहिए। और इस अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जी के द्वारा जो यहाँ धर्म का प्रश्न है, साईं का प्रश्न है, अगर कोई साईं की पूजा नहीं करना चाहता तो कोई जबरदस्ती पूजा नहीं करा सकता, और अगर कोई पूजा करता है तो कोई जबरदस्ती उसको बंद नहीं करा सकता, क्योंकि संविधान हमको यह अधिकार देता है कि हम किसकी पूजा करें या नहीं करें। हर व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वाणी की स्वतंत्रता है, जन्म सिद्ध, कर्म सिद्ध और शास्त्र सिद्ध हर व्यक्ति का अधिकार बनता है कि वो किसकी पूजा करेगा या नहीं करेगा। इसका निर्धारण या तो शास्त्र करता है, या भारत का संविधान करेगा, या हमारा अखाड़ा परिषद करेगा। व्यक्ति को सामूहिक दृष्टि से बैठकर विवादों का समाधान आपस में बैठकर करना चाहिए। विद्या विवाद है, विद्या विवाद के लिए नहीं है, धन मद के लिए नहीं है, परोपकार के लिए है, असहाय लोगों की मदद करने के लिए है, धर्म से जो भटके हैं उनको दिशा देने के लिए है। लेकिन विद्या का मतलब संघर्ष नहीं, लाठी डंडा चलाना नहीं। और ऐसी परिस्थिति में संपूर्ण राष्ट्र पर पृथ्वी का आधार अवलंबन है गाय। हर व्यक्ति को एक गाय पालना चाहिए, गायों का संरक्षण संवर्धन हो, और संपूर्ण राष्ट्र पर इस धर्म सभा के माध्यम से भारत सरकार तत्काल गोहत्या पर प्रतिबंध लागू करे, और जो बूचड़ खाने हैं वहां गौशालाओं की स्थापना हो, और गायों का संरक्षण संवर्धन, भारतीय नस्ल की गायों का संरक्षण होना चाहिए। गंगा की अविरलता निर्मलता सुनिश्चित किया जाए। गंगा की अविरलता निर्मलता सुनिश्चित हो, गंगा में बनने वाले बांध प्राय प्रतिबंधित किया जाए, नए बांधों का निर्माण ना हो, और जो बांध हैं उसका 60% जल किसानों को दिया जाए, और 40% जल इस देश के श्रद्धालु धार्मिक गंगा भक्तों को दिया जाए। गंगा में अस्थि विसर्जन को प्रतिबंधित करने से, मूर्ति प्रतिबंध विसर्जन को प्रतिबंधित करने से पहले जो गंगा मंत्रालय बना है उसका नैतिक कर्तव्य और दायित्व बनता है कि सीवर और फैक्ट्रियों के नालों को प्रतिबंधित करें, क्योंकि गंगा के आने का आधार अस्थियां थी भगीरथ के 60,000 पूर्वजों की। गंगा मुक्ति का आधार अवलंबन है, और संतों की समाधि आदि का प्रश्न। लेकिन संतों की समाधि रोकना, मूर्तियों को विसर्जित करने से रोकना, अस्थि विसर्जन और फूलों से प्रदूषण नहीं फैलता, क्योंकि 9 दिन हम दुर्गा की पूजा करते हैं, अर्चन करते हैं, और मिट्टी से नदियों में तेजस्विता, ओजस्विता और प्रखरता आती है, ना कि उससे प्रदूषण फैलता है। और गढ़मुक्तेश्वर ब्रज घाट को सांस्कृतिक क्षेत्र घोषित कर आधुनिक ढंग से उसका सौंदर्यीकरण किया जाए, विकास किया जाए। संपूर्ण भारतवर्ष में तीर्थ यात्रा पर लगने वाला टैक्स को सदैव के लिए समाप्त किया जाए। किसी भी धर्म के, चाहे हज यात्रा के लिए हो या किसी भी जगह के लिए,
सरकारी छूट प्रतिबंधित कर दिया जाए। और अगर सरकार को छूट देना है तो उन गरीब असहाय लोगों को संपूर्ण छूट देकर उनको तीर्थ यात्रा कराए, उनको हज यात्रा कराए। लेकिन टैक्स में छूट देकर जो समर्थ हैं प्राय वही लोग जाते हैं। और कुंभों पर टैक्स प्राय मुक्त रखा जाए यात्रियों के लिए। मठ मंदिरों का अधिग्रहण सरकार उसको मुक्त रखे, और अधिग्रहण अगर हुआ है तो उसका धन मठ मंदिरों के उत्कर्ष, विकास, चिकित्सालय, शिक्षा और मंदिरों के विस्तार के लिए लगाया जाए। वो धन, मंदिरों का धन, मंदिरों के हित में ही लगाया जाए। सरकारी कोषागारों में कथमपि उसका प्रयोग ना हो। मठ मंदिरों का संरक्षण, संवर्धन, क्योंकि मठ हमारी सांस्कृतिक चेतना के प्रवाह केंद्र थे। मठों से सदैव राष्ट्रवाद की चिंगारी पनपती रही, और राष्ट्र रहेगा तभी सब रहेंगे। और संबल जो भगवान कल्कि की अवतरण स्थली है, जिसको पुराणों में डिम डिम घोष करके बताया गया है, वो दिन दूर नहीं कि परमात्मा का अवतार भारत भूमि पर होकर रहेगा। 21वीं सदी में दुनिया का नेतृत्व, मार्गदर्शन भारत की संस्कृति और भारत का परमात्मा करेगा। इसके साथ साथ हमारे जो पड़ोसी देश हैं, हमारी सीमाएं, चाइना से सावधान रहने की जरूरत है। चाइना एक तरफ वार्ता करता है गुजरात में आकर, और दूसरी तरफ अपने जवानों को भेजकर सीमा को अतिक्रमित करने का प्रयास करता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बुलाकर शपथ में, और पाकिस्तान की बॉर्डर से भारत के जवानों, बेगुनाहों पर गोलीकांड किया जाता है। ऐसे भारत सरकार से हम मांग करते हैं कि सीमाओं की इंच भी भूमि किसी भी परिस्थिति में, दुनिया में कोई माई के लाल में ताकत नहीं कि भारत की 1 इंच जमीन अगर ले, और अगर लेने का प्रयास करेगा तो अब शांति नहीं, क्रांति का उद्घोष होगा। हम शांति के पक्षधर हैं, हम भगवान बुद्ध को मानते हैं, लेकिन जब शांति से काम नहीं चलता तो एक संत समाज राष्ट्रवाद की क्रांति का बिगुल फूंकेगा, जिससे भारत की सीमाएं सुरक्षित रहें, संरक्षित रहें। भारत की एकता, अखंडता के लिए हमको 15 मिनट का चिंतन, मनन और मंथन करना चाहिए, और अपने बड़ों का मार्गदर्शन लेकर आशीर्वाद, भ्रूण हत्या नहीं करना चाहिए, सफाई पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन बाह्य सफाई की अपेक्षा भारत सरकार अगर वास्तव में सफाई चाहती है तो नशा मुक्त भारत का निर्माण करे, सफाई अपने आप हो जाएगी। ड्रग्स, चरस, हेरोइन और गांजा, भांग पर अगर प्रतिबंधित कर दिया जाए तो लोगों का अगर दिमाग सही रहेगा, हृदय साफ रहेगा, तो भारत अपने आप साफ होगा। लेकिन आज अरबों की हेरोइन, चरस, गांजा तस्करी के माध्यम से भारत के नवयुवकों को बर्बाद करने का जो षड्यंत्र रचा जाता है, और एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को गुलाम किया था, आज हजारों विदेशी कंपनियों को बुलाकर क्या देश को पुनः गुलाम करना चाहते हो? ये कार्य प्रतिबंधित होना चाहिए। भारत आजाद था, आजाद है और भविष्य में भी आजाद रहे। इसलिए भारत के व्यापारियों को, बिजनेसमैनों को, ठेकेदारों को महत्व दिया जाना चाहिए। विदेशियों को ज्यादा महत्व देकर क्या भारत को गुलाम करना चाहते हो? ये देश हित में नहीं है, इस पर विचार होना चाहिए। और शेष हमारे अध्यक्ष अखाड़ा परिषद, जो शक्ति में बल के दृष्टि से भी जिनकी संकट मोचन सेना है, जिसकी बानरी सेना संकट मोचन के हनुमान ने लंका में डंका बजाया था। एक बंदर अगर भारत का जगता है तो लंका जलने लगती है, और अगर हनुमानगढ़ी का आदेश होगा तो दुनिया में कोई माई का लाल नहीं होगा कि भारत की एकता, अखंडता, शांति, सद्भाव को कोई बिगाड़ सके। और इनका निर्णय सर्वोपरि होता है। अखाड़े का निर्णय, अखाड़ा चाहे हमारे सन्यासी हो, चाहे वैष्णव हो, उसका पूरा सनातन धर्मावलंबी मानते हैं। साईं भी सनातन धर्म के मतावलंबी हैं, शंकराचार्य भी सनातन धर्म के मतावलंबी। इसलिए विवाद को विश्राम देकर अखाड़े ज्ञानदास जी से बैठ कर समाधान, शांति के साथ
ये गलत मैसेज समाज में नहीं जाना चाहिए। विवाद को खत्म होना चाहिए, जिससे शांति सद्भाव का वातावरण सृजित हो। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, गौ माता की, भारत माता की, गंगा मैया की, भगवान राम की, भगवान कल्कि की, हनुमान जी महाराज की, समस्त संत समाज की, समस्त भक्तों की हर हर महादेव। बड़ी कृपा की शंकराचार्य जी महाराज, लेकिन पूज्यपाद अध्यक्ष जी एक बड़ा 3 मोड़ पर आकर ये धर्म सभा रुकी है। निचोड़ करने का अवसर भगवान की कृपा से आपके हाथ में है। मैं बड़ी गंभीरता से इस सभा के निष्कर्ष के दौर में 3 कागज मेरे को मिले हैं। पहला, एक पर्चा छपा हुआ बट रहा है जिसमें यह लिखा गया है कि साईं में जितनी बुराइयां होनी चाहिए राक्षस में, वो भी साईं में है। ये वो पर्चा है जो शंकराचार्य जी के समर्थक कई दिन से इस क्षेत्र में भी बांट रहे हैं, पूरे देश में बांट रहे हैं। दूसरा पर्चा इंटरेस्टिंग है अध्यक्ष जी, और बहुत सुनने की बात है पत्रकार बंधु, आपको भी मैं बताना चाहता हूं। ये 2 किताबें मुझे दी गई हैं जिसमें लिखा है कि कथित फर्जी वसीयतनामा करने वाले स्वामी शंकराचार्य स्वरूपानंद जी महाराज, यानी कि ये स्वरूपानंद जी महाराज के बारे में जितनी भी गंदी गंदी टिप्पणियां हैं ये इस किताब में लिखी हैं। ये कौन बांट रहा ये नहीं पता। एक सेकंड महाराज जी, ये साईं वैश्यापुत्र थे, मांस खाते थे, पता नहीं क्या क्या लिखा है इस पर्चे में जो ये बांटा जा रहा है। मैं इस धर्म सभा की तरफ से आपकी अनुमति से महाराज श्री एक बात कहना चाहता हूं। ना हम जो साईं को गाली दे रहे हैं ना उनके साथ हैं, और जो शंकराचार्य को गाली दे रहे हैं ना हम उनके साथ हैं। इस धर्म सभा की विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन एक मुख्य विशेषता है महाराज श्री, तमाम संतों से मैं ध्यान चाहूंगा अध्यक्ष जी, कि इस धर्म सभा ने एक निर्णय लिया था अध्यक्ष जी आपकी अनुमति से, क्योंकि नहीं तो सभा चलती नहीं, कि वो वक्ता जो होंगे वो केवल संतों के और तमाम अखाड़ों के होंगे। एक आदमी आता है और पूरी सभा को डिस्टर्ब कर जाता है, और लाख लाख शुक्र है मीडिया का कि जो संत बैठे हैं उनकी बाइट नहीं लेते हैं, जो गाली देने के लिए वहां तक निकल जाएगा उसकी बाइट लेने को मीडिया तैयार हो जाता है। और भगवान की कृपा से जो साईं को गाली देने का पर्चा बांट रहे थे उनका प्रयोजन या पर्चा बांटना नहीं था, उपद्रव पैदा करना था, क्योंकि वो पर्चा बांट के पता नहीं कहां चले गए। सुनो, खुराना जी बैठी अभी, अब हम बात कर रहे हैं, अब तुम्हारी बात, फिर तुम खड़े हो गए, फिर तुम चाहते हो सारे कैमरे तुम्हारी तरफ जाएं। आप संयम से सुनो ना, अब इतना मत छोड़िए। अध्यक्ष जी की बात सुनने के बाद आप खड़े होने के अधिकार खो चुके हैं। दूसरी बात, साईं के समर्थन में बोलने वाले भी यहां थे, जो टेलीविजन पे आप जिनको सुनते हैं, संजय साईनाथ, वो भी यहां उपस्थित हैं। उन्होंने कहा मुझे 1 मिनट का समय दे दो, लेकिन एक मर्यादा थी कि इस मंच से संत बोलेंगे। साईं का समर्थक भी अगर कोई संत है तो बोल सकता है, साईं का विरोधी संत है तो बोल सकता है, लेकिन अगर इस तरह सार्वजनिक मंच को कर दिया जाए तो आप ही बताएं कैसे धर्म सभा चल सकती थी। इसलिए हमने साईं के समर्थन में जो लोग आए थे, साईं के भक्त, उनकी भावनाएं, और जो साईं के विरोध में आए थे उनकी भी भावनाएं को आत्मसात इकट्ठा करते हुए हम सब लोगों ने एक निर्णायक स्थिति में अध्यक्ष जी आपको चुना। और इसलिए चुना कि आप निष्पक्ष हैं, ना आप साईं भक्त हैं, ना साईं विरोधी हैं, ना आप शंकराचार्य के भक्त हैं, ना आप शंकराचार्य के विरोधी हैं। और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जितने यहां संत उपस्थित हैं, कोई शंकराचार्य जी से व्यक्तिगत विरोध नहीं रखता। लेकिन अब दिक्कत यहां एक और पैदा हुई, एक और पर्चा आया है, उसमें लिखा है कि शंकराचार्य जी ने कवर्धा में संसद बुलाई, धर्म संसद, उसमें फैसला लिया, साईं बाबा को जितनी गाली देनी थी दी, उसके बाद बात खत्म नहीं हुई। उसके बाद दूसरे साईं समर्थकों ने भी अपना विचार रखा, उन्होंने भी जो कहना था कहा, बात खत्म नहीं हुई, तब धर्म सभा बुलानी पड़ी। आज धर्म सभा क्या फैसला लेती है?
अगर धर्म सभा माननीय अध्यक्ष महोदय यह फैसला लेगी जिससे यह संदेश जाएगा कि धर्म सभा और धर्म सभा के अध्यक्ष ढुलमुल नीति पे हैं, तो माफ करना, यह संदेश सनातन धर्म के लिए अच्छा नहीं होगा। आप जैसा अध्यक्ष हमें मिला है, 18 अखाड़े आपके साथ हैं, इस देश का करोड़ों सनातन धर्म मानने वाला व्यक्ति आज ये देख रहा है कि धर्म सभा के अध्यक्ष के रूप में आपका निर्णय क्या होगा। हम आपके श्री चरणों में निवेदन करते हैं कि आपका फैसला हम मानेंगे। अगर आपको यह लगता है कि हम गलत हैं तो हमारे खिलाफ फैसला दीजिए, हम उसका भी स्वागत करेंगे। अगर आपको लगता है कि शंकराचार्य जी गलत हैं तो शंकराचार्य जी के खिलाफ बेबाकी से फैसला दीजिए, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। क्योंकि शंकराचार्य जी विद्वान हैं। विद्वान होना सब कुछ नहीं है, तपस्वी होना भी सब कुछ नहीं है, ज्ञानी होना भी सब कुछ नहीं है। अरे रावण भी विद्वान था, शिव का भक्त था, पराक्रमी था, लेकिन उसके अंदर अहंकार था। और संत के अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए, दंभ नहीं होना चाहिए। तो मैं सभी लोगों के, कुछ लोगों ने मुझसे अनुरोध किया है कि या तो शंकराचार्य जी आपकी इस धर्म सभा का फैसला माने, वरना शंकराचार्य को पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, उन्हें यह धर्म सभा बर्खास्त करे आज। क्योंकि जिस धर्म का शंकराचार्य अगर दंभ में रहता है, अहंकार में रहता है, नशे में चूर रहता है, तो फिर हमारे धर्म का भविष्य क्या होगा। इस धर्म सभा को हम खिलवाड़ इसकी अस्मिता से नहीं करना चाहते हैं, मर्यादा से नहीं करना चाहते हैं। सब पक्ष आपने सुने हैं और मैं तो एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि आप ऐसी व्यवस्था आज यहां से दें कि शंकराचार्य जी को आगाह करें, उन्हें चेतावनी दें कि उनकी भी एक मर्यादा है, उनकी भी एक सीमा रेखा है, और अगर सीमा रेखा का उल्लंघन किया गया तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। और आपसे निवेदन है कि आप उस धरती पर रहते हैं, हनुमानगढ़ी, जहां से संदेश जाता है शक्ति का, अयोध्या का, जहां भगवान राम का अवतार हुआ था। मैं तो आपसे निवेदन करूंगा कि अगर इस धर्म सभा का फैसला कोई संत नहीं मानता है तो आपसे निवेदन करूंगा कि अगली महाधर्म सभा आप अयोध्या में आयोजित करें। फैसला होना चाहिए। भोली जनता परेशान है, वो कहता, कोई महिला मुझसे कहती है, गुरुजी मैं साईं की मूर्ति की पूजा करती हूं, अब उसे घर से निकाल दूं क्या, मेरा मन तो नहीं मानता। एक कहता है कि नहीं हमने निकाल दी है, दूसरा कहता है हम तो हिंदू हैं, क्या हम हिंदू नहीं हैं, क्या हम सनातनी नहीं हैं। अरे बड़ा मजाक बन गया है। इसलिए इन सब विषयों को आपके श्री चरणों में सब ने रखा है, फैसला आपका है, हम सब आपके फैसले का इंतजार कर रहे हैं। आप सब मेरी बात से सहमत हैं तो हाथ खड़े करके अपना हाथ समर्थन दीजिएगा। संतों से भी आग्रह, हाथ खड़े रखिएगा, जरा समर्थन दीजिएगा। मैं पूज्यपाद श्री महंत ज्ञानदास जी के चरणों में, ये बड़ा महत्वपूर्ण और गंभीर समय है उनके लिए, मैं समझ सकता हूं। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष, धर्म सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं आप, भगवान का स्वरूप हैं आप। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपना फैसला सुनाएं। पूज्यपाद ज्ञानदास जी महाराज। मनोजो मारुतवेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्री रामदूतम संप्रपद्ये। जनक सुधा जगजननी जानकी अतिशय प्रिय करुणानिधान की, ताके युगपद कमल मनाऊं जास कृपा निर्मल मति पाऊं। यहाँ उपस्थित मंचस्थ परमादरणीय शंकराचार्य संत महंत मंडेश्वर
सामने बैठे संत महंत, अखाड़ों के महंत, भक्त सज्जन, माताओं बहनों, भाइयों, पत्रकार बंधुओं, तुलसीदास जी ने लिखा है, सबकर मत खगनायक यहा, भजिय राम पद पंकज नेहा। आदरणीय परमार्चनीय वंदनीय जगत गुरु शंकराचार्य श्री स्वरूपानंद जी महाराज के द्वारा जो समस्या लोगों में पैदा हुआ है, जो लोगों के भावनाओं को ठेस लगा है, उनके भगवान का निरादर हुआ है, उनके सम्मान को आदर नहीं दिया गया है, उन पर कुठाराघात हुआ है, हम साधु होने के नाते साईं बाबा के अनुयायी भक्त जो भी हैं, उनसे हम क्षमा प्रार्थी हैं। क्योंकि उम्र उनकी बहुत ज़्यादा हो गई है। उम्र ज़्यादा होने पर कभी कभी मेमोरी काम नहीं करती। इस नाते भी ऐसा हो जाता है, यह वह देश है, हम जहाँ भी जाते हैं यह जरूर बताते हैं, भगवान राम, भगवान कृष्ण का यह देश है। श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, एक चौपाई हम हर जगह बताते हैं, भरत सरीस